पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने इतवार को कहा कि मुल्क हंगामी खेज दौर से गुजर रहा है और भारत की तारीख में ये पहला मौका है जब इंतखाबात से कबल धांधलियां की गई है। महबूबा रामलीला मैदान नई दिल्ली में सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रही थी, जहां इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा इंतखाबात से कबल एक शो ऑफ रैली का एहतमाम किया। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत एक हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है। सियासी तबके से ताल्लुक रखने वाले मुखालफिन को आज़ादाना और मुनसफाना ट्रायल फराम किए बगैर लॉकअप में भेज दिया जा रहा है। मैं सादिक कपन मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं आपके मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिन्हें आपने अपने कीमती वोटों से मुंतखब किया है। ये बहुत अफसोसनाक है कि किस तरह इन्हें बदअनूनी के मुकदमात में जुड़े तौर पर फंसाया जा रहा है और बगैर किसी मुकदमे के हिरासत में लिया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि मुल्क जिस हंगामी खेज सूरत हाल से गुजर रहा है वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने गुज़िश्ता 5 सालों से जम्मू और कश्मीर में ऐसी सूरत हाल देखी है। जम्मू और कश्मीर के हज़ारों नौजवान जेलों में बंद हैं। मुझे, उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 3 साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू और कश्मीर को मनमानी तौर पर हिरासत में लिया गया। कौम को बाद में बताया गया कि हमारी नज़रबंदी कौमी सलामती के मफाद में थी। बता दें कि साबिक वज़ीर-ए-आला ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि जो लोग मुल्क के आईन के खिलाफ वर्जी करते हैं इन्हें हुबे वतन नहीं किया जा सकता, बल्कि वो हकीकी मुल्क दुश्मन है। हुए हमारे भाई, हमारी बहनें, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उन पे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं, देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले जाएं। केजरीवाल का क्या कसूर? उन्होंने गरीब